हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ उदय एंड यू आर वाचिंग टेकलैंड। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप 28% तक सेव कर सकते हैं अमेज़ॉन पर जब आप वहाँ से शॉपिंग करेंगे। इस वीडियो के लिए मुझे काफ़ी ऐसी क्वेरीज आई थी कि इस टॉपिक पर ये वीडियो बना दी जाए। जो मैं टॉपिक की बात कर रहा हूँ इसका नाम है जीएसटी इनपुट क्रेडिट। जीएसटी इनपुट क्रेडिट के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, मगर इसमें मैं आपको पहले ये बता दूं कि अमेज़ॉन पर आप जीएसटी इनपुट क्रेडिट के थ्रू 28% तक सेविंग कर सकते हैं जब भी आप वहां से कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं। अगर आपको मोबाइल फ़ोन बाय करने हैं तो वहां पर आप सीधा सीधा आपको 12% की छूट मिल जाएगी अगर आप जीएसटी इनपुट क्रेडिट के लिए जाते हैं। ऐसे ही जो दूसरे प्रोडक्ट्स होते हैं सबके अलग अलग आपको वहाँ पे डिस्काउंट्स देखने को मिल जाएंगे आपके जीएसटी इनपुट क्रेडिट में। अगर आप ग्रोसरीज आइटम्स के लिए जाते हैं तो वहाँ ऐसे कई प्रोडक्ट्स होंगे जहाँ आपको 28% तक छूट मिल जाएगी। ऐसी हर प्रोडक्ट पे अलग छूट है, तो इसका हम कैसे फ़ायदा उठा पाएंगे ये वीडियो आज मैं उसी के ऊपर आपको देने वाला हूँ। जीएसटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप बिजनेस करें और उसके बाद आपका जो टैक्स है वो आप जाके फाइल कर दें। इसके अलावा भी जीएसटी के कई सारे बेनिफिट्स हैं। एक बेनिफिट उसमें से आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो है जीएसटी इनपुट क्रेडिट का। तो जीएसटी इनपुट क्रेडिट के लिए आपको सबसे पहले चाहिए अमेज़ॉन बिजनेस अकाउंट। अमेज़ॉन बिजनेस अकाउंट कैसे बनाते हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा, मगर उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि जीएसटी इनपुट क्रेडिट ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अमेज़ॉन पे यूज़ कर सकते हैं। इसको हम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो भी फ़ायदा आपको लेना है वो आप कहीं से भी जाके ले सकते हैं। जैसे मैंने OnePlus 70 बाय किया था OnePlus की वेबसाइट से, तो मैंने OnePlus की वेबसाइट पर भी जीएसटी इनपुट क्रेडिट के लिए अप्लाई किया तो वहाँ भी मुझे काफ़ी अच्छी छूट मिल गई, करीब 12% की। तो ये अमेज़ॉन के अलावा भी कई जगहों पर काम करेगा। अगर आपको जीएसटी बिल मिलता है और उसमें आपका अलग से जीएसटी अमाउंट दिया गया है उस प्रोडक्ट का, तो आप उस प्रोडक्ट का जो अमाउंट है वो क्लेम कर सकते हैं आपके जीएसटी इनपुट क्रेडिट के लिए। और वो अमाउंट आपको जब आप जीएसटी फाइल करने जाएंगे तो उसमें आपको वो अमाउंट क्रेडिट हुआ मिल जाएगा। तो इसी तरीके से आप जीएसटी इनपुट का फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये जो अमेज़ॉन पर मैं पर्टिकुलरली जो वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि इसके लिए मुझे कई लोगों ने पूछा था कि अमेज़ॉन पर कैसे इसका फ़ायदा उठाएं, तो ये वीडियो मैं आगे आपको इसके लिए बताऊंगा। और इसके अलावा मैं आपको OnePlus का जो बिल आया था मुझे OnePlus 70 का, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा एज अ प्रूफ कि आपको उससे समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपको जीएसटी इनपुट क्रेडिट वहाँ मिलता है और किस तरीके से आप उसको बाद में क्लेम कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहाँ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना अमेज़ॉन बिजनेस अकाउंट सेटअप कर सकते हैं। तो ये मैं आ गया हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ आपको सबसे पहले जाना है अमेज़ॉन बिजनेस पेज पर। वहाँ जैसे ही आप पेज खोलेंगे तो वहाँ आपको दिखेगा क्रिएट अ फ्री बिजनेस अकाउंट या ऑलरेडी हैव अ बिजनेस अकाउंट। आपको अगर नया अकाउंट बनाना है तो आपको क्रिएट अ फ्री बिजनेस अकाउंट पर जाना होगा। यहाँ पर आप क्लिक कीजिए, एक नया पेज खुलेगा। यहाँ आपको दिखेगा लेट्स रजिस्टर योर बिजनेस और उसके नीचे लिखा होगा डू यू ऑलरेडी शॉप ऑन अमेज़ॉन यूजिंग योर वर्क ईमेल। हम नया अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो हमें इसे नो कर देना होगा। फिर ये पेज खुलेगा जहाँ आपको अपना नाम, ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना होगा और उसके बाद क्लिक कर देना क्रिएट योर बिजनेस अकाउंट पर। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपको ये पेज मिलेगा जहाँ आपको आपके बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन डालनी है। जैसे आपकी फर्म का नाम, जिस नाम पर भी जीएसटी नंबर आपने ले रखा हो वो वाली फर्म का नाम आपको डालना होगा। और ये जैसे ये दिया हुआ है लीगल बिजनेस नेम, इस पर आप डाल देना। उसके बाद बिजनेस टाइप में आपको चूज़ कर देना है कि आप बिजनेस पार्टनरशिप में चला रहे हैं या आप खुद सोल प्रोप्राइटर हैं या जो भी। अगर इसमें से कुछ भी नहीं है तो आप अदर्स पे भी क्लिक कर सकते हैं। अब आपको इंडस्ट्री टाइप में डालना होगा। इंडस्ट्री टाइप मतलब आपका बिजनेस किस चीज़ का है उसके बारे में आपको यहाँ पे डाल देना है। फिर इसके बाद आता है जीएसटी फर्म का एड्रेस। उसके नीचे ये सिटी दी गई है, यहाँ पे आपको सिटी डाल देना है जहाँ पर आपकी फर्म है। फिर ये स्टेट फिल कर देना है और पिन कोड डाल देना है। और फिर यहाँ नीचे दिया हुआ है यूज़ दिस एड्रेस फॉर शिपिंग। अगर बिजनेस एड्रेस पर आप अमेज़ॉन से प्रोडक्ट मंगवाना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक कर दें। और वैसे ये सही रहेगा अगर आप यहाँ क्लिक करें क्योंकि आप बिज़नेस पर्पस के लिए शॉपिंग कर रहे हैं अमेज़ॉन से और आपके बिज़नेस के लिए चीज़ें आ रही हैं, तो जो एड्रेस है वो भी आपका बिज़नेस जो फर्म का एड्रेस है वही आपका एड्रेस यहाँ पे आप डाल दें, जहाँ पर जो भी अमेज़ॉन के प्रोडक्ट्स होंगे वो आपको यहाँ पे आके मिल जाएंगे। उसके बाद आपके जो बिज़नेस का फ़ोन नंबर है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। और फिर आती है सबसे ख़ास चीज़ की बारी और वो है आपका बिज़नेस लाइसेंस। बिजनेस लाइसेंस टाइप में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको आपकी फर्म का जीएसटी नंबर डालना है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है।
और इसके बाद आपको जैसे ही आप नंबर डालेंगे आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, जहाँ आपको आपका नाम, आपकी क्या पोजीशन है फर्म में, वो आपको या टाइटल में डाल देना है। जिसके नाम पर फर्म है उनका भी आप नाम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद मोबाइल और वर्क फ़ोन नंबर डाल देने हैं और फिर क्लिक करना है सेव एंड कंटिन्यू पर। क्लिक करते ही आपको ये मैसेज दिखेगा जहाँ लिखा होगा ऑलमोस्ट कंप्लीट, योर अकाउंट चेंजेस हैव बीन सेव्ड। इसके नीचे आपको कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको ये मैसेज आएगा, वी हैव स्टार्टेड द वेरिफिकेशन प्रोसेस। उसके नीचे लिखा होगा द वेरिफिकेशन प्रोसेस कैन टेक अप टू 3 बिजनेस डेज टू कंप्लीट। वी विल सेंड यू कंफर्मेशन ईमेल व्हेन योर इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन वेरीफाइड। तो अमेज़ॉन 3 दिन लेता है आपके जीएसटी नंबर को वेरीफाई करने के लिए कि आपने अपना जो जीएसटी नंबर है वो सही डाला है कि नहीं। उसी के बाद आपका जो बिज़नेस अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाता है और फिर आप अपने उस बिज़नेस अकाउंट से शॉपिंग कर सकते हैं अमेज़ॉन पर। इसका फ़ायदा मैंने आपको बता दिया है कि आप कोई भी प्रोडक्ट अपने बिजनेस के लिए परचेज़ करते हैं वहाँ आपको 28% तक सेव कर पाएंगे। बट मेक श्योर कि आप अपने बिजनेस से रिलेटेड ही प्रोडक्ट बाय करें, क्योंकि कहीं पता चला आपकी मोबाइल शॉप है और आप अपने घर के लिए वॉशिंग मशीन खरीद रहे हैं और वो आपने अपने बिजनेस अकाउंट से ख़रीद ली और उसके लिए आपने जीएसटी के लिए अप्लाई किया, तो वो फिर वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। इसमें कुछ जो कॉमन आइटम्स होते हैं वो जैसे कि आपके ऑफिस के लिए आपको फर्नीचर बाय करना है या एसी लेने हैं, लैपटॉप्स लेने हैं, मोबाइल लेना है, स्टेशनरी लेनी है, तो ये जो चीज़ें ये कॉमन है, ये आप अपने फर्म के नाम पर आप ले सकते हैं और जिसके लिए आप अपना जीएसटी इनपुट क्रेडिट भी क्लेम कर सकते हैं। तो ये आइटम्स ऐसे चलेंगे, बट आपके बिजनेस से बिल्कुल ही हटके आप अगर कुछ और बाय करने जाएंगे तो फिर वो वहाँ पे आपको गड़बड़ हो जाएगी। तो ये आपको ख्याल रखना है। अगर आपकी ग्रॉसरी स्टोर है तो ग्रॉसरी के सारे आइटम्स आप अमेज़ॉन से बाय कर सकते हैं और ये आपको काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे वहाँ मिल जाएंगे और ऊपर से आप वहाँ पर जीएसटी इनपुट क्रेडिट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे जो आपका बिजनेस होगा उसके लिए आप सारे के सारे प्रोडक्ट अमेज़ॉन से खरीद कर यहाँ पे इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। अमेज़ॉन बिज़नेस के कई सारे एड्स आते रहते हैं और आपने कई जगहों पर इसको देखा भी होगा, आपके इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर। ये एक ऐड मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अमेज़ॉन बिज़नेस का मुझे इंस्टाग्राम पर आया था और ये एक स्टोरी थी अमेज़ॉन बिज़नेस की जो स्पॉन्सर्ड है और ये मेरे स्टोरीज़ में फ्लैश कर रही थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये OnePlus 8 5G जो अभी लॉन्च हुआ था 8GB और 128GB वाला मॉडल, जिसकी प्राइस 44,999 रुपये है और इंक्लूडिंग जीएसटी, और इसको काट के यहाँ पे लिखा हुआ है 38,134 एक्सक्लूडिंग जीएसटी। मतलब अगर आप जीएसटी इनपुट क्रेडिट के लिए यहाँ जाएंगे तो आपको ये फ़ोन 45,000 का जो है ये सिर्फ 38,000 का पड़ेगा और इसके बाद आपको यहाँ पे फ्लैट 2,000 का SBI का क्रेडिट कार्ड का डिस्काउंट भी है, वो आपके 38,000 में और माइनस हो जाएगा तो वो आपको सिर्फ 36,000 का पड़ेगा। अभी फ़िलहाल OnePlus 8 5G की क्या प्राइस है वो मुझे नहीं पता, मगर आप हिसाब लगा लीजिए जितनी भी प्राइस अगर अभी होगी उसमें आप 12% आप माइनस कर दीजिए जीएसटी का, और जो भी आपको अभी और ऑफर्स इसमें मिल रहे हैं वो आपको अलग से मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ OnePlus के लिए है, ये आपके सारे प्रोडक्ट्स के लिए है। अगर आपको आईफोन भी बाय करना है तो उसमें भी आप जीएसटी इनपुट क्रेडिट के लिए जा सकते हैं। मगर एक चीज़ इसमें आपको ध्यान रखनी होगी कि कभी कभी क्या होता है कि आप जैसे सेल चलती है अमेज़ॉन पर, तो वहाँ पर वो कुछ प्रोडक्ट्स पर जीएसटी इनपुट क्रेडिट देना बंद कर देते हैं क्योंकि सेल में ऑलरेडी वो बहुत सारे ऑफर्स दे चुके होते हैं। तो यही एक वजह थी कि मैंने अमेज़ॉन से ना लेकर मुझे OnePlus की वेबसाइट से अपना फ़ोन बाय करना पड़ा था, क्योंकि मुझे OnePlus का जो फ़ोन था 70 वो मुझे अमेज़ॉन पर जीएसटी क्रेडिट इनपुट उसमें वहाँ नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने OnePlus की वेबसाइट पर जाकर वहाँ से बाय किया। मगर पहले मैंने उनको फ़ोन किया था ये जानने के लिए कि वहाँ पर ये मुझे इनपुट क्रेडिट मिल पाएगा कि नहीं, मगर जैसे ही उन्होंने बोला कि आपको मिल जाएगा बट आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी, और मैंने वहाँ पे जैसी फिल करी और मुझे ये जीएसटी इनपुट क्रेडिट वहाँ पे आसानी से मिल गया। तो ऐसे ही आप भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और अमेज़ॉन पर आप ट्राई कीजिए, आपको 100% बहुत सारे ऐसे ऑफर्स मिल जाएंगे जो आपके काम के होंगे। तो इसी तरीके से आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब कुछ लोगों का सवाल था कि अगर अमेज़ॉन से नहीं खरीदना है, कहीं और से हमको लेना है, तो पहले फ्लिपकार्ट पर भी ये सुविधा उपलब्ध कराई गई थी, मगर कुछ चीज़ों के चलते फ्लिपकार्ट ने अभी फ़िलहाल वहाँ जीएसटी इनपुट क्रेडिट देना बंद कर दिया है। तो आप अमेज़ॉन पर तो इसका फ़ायदा उठा ही सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मेरे से एक बंदे ने सवाल पूछा था कि OnePlus की वेबसाइट से अगर मेरे को मोबाइल बाय करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा,
तो मैं आपको अपने जो फ़ोन का बिल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि आपको किस तरीके से जीएसटी के लिए वहाँ पर अप्लाई करना है। तो ये है मेरा OnePlus 7T का बिल, जो कि मैंने जब OnePlus वेबसाइट से बाय किया था तो ये बिल मुझे आया था विद जीएसटी अमाउंट। तो ये पहला आपको दिख रहा होगा यहाँ OnePlus Type-C to 3.5mm अडाप्टर। इसका ये मैंने बाय किया था अलग से, क्योंकि Type-C to 3.5 मुझे चाहिए था और मेरे पास जो हेडफोन्स थे वो 3.5mm वाले थे। और दूसरे नंबर पे आता है ये OnePlus 7T ब्लू कलर का 8GB रैम और 128GB के साथ। ये मैंने जब लिया था तब इसका अमाउंट आप देख सकते हैं 37,999 रुपीज़ था। और इसके लिए मुझे 2,000 रुपये का एक रेफरल डिस्काउंट था जो मैंने यहाँ अप्लाई किया था, और इसकी जो कॉस्ट फिर घट के आ गई थी 35,999 रुपये। ये 390 Type-C कन्वर्टर का है और ये फ़ोन का अमाउंट है। और अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं तो ये जीएसटी अमाउंट है जो OnePlus Type-C कन्वर्टर का जो जीएसटी है वो 59 रुपीज़ 49 पैसे दिया गया है। और जो मेरे फ़ोन का जो जीएसटी अमाउंट है वो 3857 रुपये यहाँ दिया गया है। तो आप हिसाब लगा लीजिए 36,000 रुपये का ये फ़ोन मुझे पड़ा था 2,000 रेफरल डिस्काउंट के बाद। उसके बाद मुझे 3857 रुपये का इस पर डिस्काउंट मिला है। मतलब आप समझ लीजिए कि ये 12% करीब बनता है। तो इतना आप बचा सकते हैं अगर आप जीएसटी इनपुट क्रेडिट के लिए अप्लाई करें। तो ये जो अमाउंट है 3857 रुपये, ये आप कब क्लेम कर सकते हैं? तो ये आपका जब OnePlus की वेबसाइट पर आप जाएंगे तो आप वहाँ पर जब अपनी डिटेल्स फिल करेंगे तो वहाँ पर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन का एक ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे जीएसटी फर्म का एड्रेस और जीएसटी नंबर डालने का एक ऑप्शन दिया जाएगा। अगर आप नहीं अप्लाई करना चाहते तो आप रहने दीजिए, नहीं तो आप अगर अप्लाई करना है तो आप अपनी फर्म का एड्रेस, जैसे मैंने आपको अमेज़ॉन का बताया, सेम आपको प्रोसेस आपका OnePlus की वेबसाइट पर लगेगा। मगर अमेज़ॉन 3 दिन लेता है आपकी जीएसटी को वेरीफाई करने के लिए, बट OnePlus से आप डायरेक्टली जाकर बाय कर सकते हैं। आपको सिर्फ वहाँ जाकर अपनी जीएसटी फर्म का एड्रेस डालना है, उसका नाम डालना है, नंबर डालना है, और आपको वहाँ पर आपकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जीएसटी नंबर, जो आपको जीएसटी नंबर दिया गया आपके फर्म का, वो आपको वहाँ पे डालना है। और जब ये बिल आएगा तो अलग से यहाँ पे जीएसटी मेंशन किया जाएगा। और ये जो अमाउंट है टोटल, जैसे मुझे 3,918 रुपीज़ और 53 पैसे, तो ये जो अमाउंट है जब मैं जीएसटी फिल करने जाऊँगा मंथ की जो 20वीं तारीख होती है, जब हम जीएसटी फिल करते हैं अपनी फर्म का, तो ये जो अमाउंट है ये मुझे वहाँ पर मिल जाएगा। तो जितना भी मेरा जीएसटी टैक्स होगा उसमें ये कट जाएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये पे कर चुका हूँ। तो इसका जो डिस्काउंट है वो मुझे ऑटोमेटिकली वहाँ पर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप जो आपका जीएसटी इनपुट क्रेडिट है उसको आप क्लेम कर सकते हैं और इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो बस यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए और आपके जितने भी सवाल थे जीएसटी इनपुट क्रेडिट को लेकर, उसके सारे जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएं। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।